औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो के अंदर बेटा मैं आपको हकायत कराऊंगा क्लास बीए फ़ारसी ऑप्शनल की हकायत नंबर जो है वो 2। ठीक है। और पहले भी मैंने वीडियो में अक्सर जो है वो बताता हूँ कि आपको अगर ये जो फ़ारसी है इसके मानी का पता नहीं होगा तो आपके लिए जो है वो याद करना बहुत जो है वो मुश्किल हो जाएगा। हत्ता कि आपसे जो है वो रट्टा भी जो है वो नहीं लगेगा। और जिस तरह मैं आपको करवा रहा हूँ आप कोशिश करें कि इस तरह आप जो है वो याद करें। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हकायात हैं 8-10 जो है वो फर्स्ट वाली। इस तरह मैंने बताया था कि इधर आपने फ़ारसी का वर्ड लिख लेना है, इस तरह उसका जो है वो इधर मानी लिख लेना है, इस तरह कॉलम बना के मार्जिन लगा के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो वर्ड मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं, ठीक है, ब्लैक जो है वो पॉइंटर के साथ, इनके मैं आपको मानी बताऊंगा। आप इन मानी को जो है वो एक नोटबुक के ऊपर जो है वो लिखते जाएं। बहुत यानी कि जो है वो स्लो तरीके से मैं आपको समझाऊंगा ताकि आप आसानी से जो है वो इसको समझ जाएं और जो है वो लिख लें। तो लेट स्टार्ट, शुरू करते हैं। यहाँ पर देखें, यकी अज मलूक खरासान। ये जो खरासान है ईरान के मशरक़ और अफ़गानिस्तान के मगरब में एक इलाका है जिसमें हरात और मुशद मशहूर शहर हैं, यानी कि उसको खरासान कहते हैं। यकी अज़ मलूक खरासान, खरासान के बादशाहों में से एक जो है वो, ठीक है, महमूद सबतगीन, इसका तो आपको बहुत पता है, बहुत यानी कि मशहूर जो है ये बादशाह है, यानी कि गजनी के मशहूर बादशाह सबतगीन के बेटे का नाम जो महमूद गजनी के नाम से मशहूर है। इसने जनाब 997 ईस्वी तक 1030 हुकूमत की और हिंदुस्तान पर 17 हमले जो है वो किए थे महमूद जो है वो गजनी ने। अब जी नेक्स्ट, बाख्वाब, इसका मतलब होता है ख्वाब में। चनानदीद, इस हालत में देखा। जुमला वजूद, उसका तमाम यानी कि जो है वो वजूद, उसका तमाम वजूद। रिख्ता बूद, ओ यानी कि इसका तमाम जो है वो वजूद। खाक शुद, मट्टी हो गया था, मगर लेकिन चश्मना ने, यानी कि आंखों की जमा, आंखें लगा लें, ठीक है, चश्म एक आंख, चश्मना ने ज़्यादा आंखें। आगे जी, हमी गर्दियत, हरकत करना, इसका मतलब होता है हरकत करना। नज़रमी कर्द, देख रही थी, नज़रमी कर्द। सायर का मतलब होता है तमाम। ये जो है वो हुक्मा, जो हकीम की जगह हुक्मा यानी कि ज़्यादा जो है वो हकीम बोल दें, ठीक है। तवील, इसका मतलब होता है ख्वाब की जमा। फिर जी फ़रो मानदंद, आजज रह गए, मगर लेकिन दरवेश, और दरवेश स्वाय दरवेश के, ठीक है ना, स्वाय दरवेश के। बजाई अवर्द, इस जगह पर पहुंच गया। नगरानस्त का मतलब होता है देख रहा है। मलकश, इसका मलक, यानी कि इसका मुल्क। बाद ग्रानस्त, दूसरों के कब्ज़े में है। अब मैं जो है वो इसकी जो है वो एक एक सेंटेंस की उर्दू जो है वो हम ट्रांसलेशन करेंगे, फिर देन नीचे जो अशार हैं उनकी जो है हम करेंगे। हाँ जी। यकी अज़ मलूक खरासान महमूद सबतगीन रा बाख्वाब चनान दीद के जुमला वजूद ओ रीख्ता बूदो व खाक शुद। खरासान के बादशाहों में से एक बादशाह ने सुल्तान महमूद बिन सबतगीन को ख्वाब में इस हालत में देखा कि इसका सारा वजूद रेजा रेजा और मट्टी हो गया है, मगर चश्मना ने ओ के हम चनान दर चश्म खाना हमी गर्दियत व नज़र में कर्द, मगर इसकी आंखें
पोर्टों के अंदर इसी तरह हरकत कर रही थीं और देख रही थीं। सायर हुक्मा अज तवील ऐन फ़रो मनानंद मगर दरवेशी के बचाई अवध गफ्तन अवध व गफ्त। तमाम दना इस ख्वाब की तबीर बताने से आजज आ गए स्वाय एक दरवेश के, जो असल बात की तह तक पहुंच गया। और जो है वो इसने कहा, चश्मश नगरानस के मलकश बाद ग्रानस। क्या कहा जी? वो अभी तक देख रहा है कि इसका मुल्क दूसरों के कब्ज़े में है। ठीक है, ये इसकी जो है वो ट्रांसलेशन जो है वो बन जाएगी। अब हम नीचे जो अशार हैं उनको जो है वो देखते हैं। ठीक है, एक एक मानी जो है वो हम करेंगे, फिर जो है वो इसकी जो मैं उर्दू के अंदर जो है ट्रांसलेशन करूँगा। बस का मतलब होता है बहुत से। ज़ेरे ज़मीन का आपको पता है, ज़मीन के नीचे। कद हस्तेश कि इसकी हस्ती। बरवी ज़मीन, अब इसका मतलब होता है ज़मीन पर। बर नशान नमानंद कोई निशान नहीं, बर नशान नमानंद कोई निशान नहीं। आगे ये पेज नंबर 19 पर चले जाएं। वान का मतलब होता है और। पीर लाशा राह बुरी लाशें। कैसपर्द इसका मतलब होता है यानी कि लोगों के हवाले करना, ऐसे लोगों जिनको जो है वो मट्टी के हवाले करना। खाकस चनान व बोखर्द, खाकस चनान होता है मट्टी ने इसको इस तरह खा लिया। खाकस चनान मट्टी ने इसको इस तरह खा लिया। आगे बोखर्द लिया, इसका मतलब होता है लिया। कजू के इसमें से, कजू इसमें से। अस्तखवान नुमानंद हड्डी तक बाकी ना रही। अस्तखवान नुमानंद हड्डी तक बाकी ना रही। फ़र्क का मतलब होता है मुबारक। नौशरवान आपको पता है कि ये नौशरवान का मुबारक नाम है बादशाह का। बखैर का मतलब होता है नेकी। बसी गज़श्त बहुत अरसा गुजर गया। व गनीमत शुमार उमर, उम्र को गनीमत जान, उम्र को गनीमत जान। खैरी कुन का मतलब होता है नेकी कर। खैर आपको पता है खैर का मतलब नेकी होता है, भलाई होता है। जान पेशतर इसके यानी कि जो है वो इससे पहले, जान पेशतर इससे पहले। बांग बरअयद आवाज़ आए, बांग का मतलब होता है आवाज़। ठीक है, और अब हम जो है वो एक एक जो है वो उसका जो है वो ट्रांसलेशन करेंगे फ़ारसी की जो है वो उर्दू के अंदर। हाँ जी, नंबर 1। बस नामवर बज़ेर ज़मीन दफन कद अंध कद हस्तेश बरवी ज़मीन बर नशान नुमानंद। बहुत से मशहूर लोग ज़मीन के नीचे दफन कर दिए गए हैं कि जिनके वजूद का अब ज़मीन पर कोई निशान तक बाकी ना रहा। हाँ जी, 2 नंबर पर चले जाएं। ये दोनों को मिलाकर एक जो है वो बनता है मिसर। वान पीर लाशा राह के स्पुर्द दंद ज़ेर गुल खाकश चनैन बखुद कज़ो अस्तखवान नमानंद। और इस बूढ़ी लाश को जिसे लोगों ने ज़मीन के नीचे दफन किया था, मट्टी ने इस तरह खा लिया कि इसकी हड्डी तक बाकी ना रही। ये 3 नंबर। जिंदा अस्ते नाम फ़र्ख नौशरवान बखैर घर चे बसी गजश्त के नौशरवान नमानंद। नौशरवान बादशाह का नाम, मुबारक नाम। नौशरवान का मुबारक नाम नेकी और इंसाफ की वजह से ज़िंदा है, हालांकि एक ज़माना गुजर गया कि नौशरवान इस दुनिया में जो है वो नहीं रहा। लास्ट में देखें, खैरी कुन ए फ़लान व गनीमत शमार उमर जान पेशतर के बांग बर आयद फ़लान नमानंद। ए फ़लान शख्स तू नेकी कर और अपनी उम्र को गनीमत जान, इससे पहले कि आवाज़ आए कि फ़लान शख्स इस दुनिया में नहीं रहा।
ठीक है, ये जो है आपकी कंप्लीट जो है वो सेकंड हकायत मैंने करवा दी है, और ये आपको बुक जो है वो मार्केट से मिल जाएगी। ठीक है, और जो आपके सिलेबस के अंदर शामिल है। ठीक है बेटा, और इस तरह आपने पहले अल्फाज मानी करने हैं, यानी कि जो फ़ारसी है, फिर आपने जो है वो जिस तरह मैंने आपको करवाया है, एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा आपने वीडियो को देखना है, सुनना है। ये नहीं कि एक दफ़ा जो है वो आपने देखा और बस करना शुरू कर दिया। पहले एक दफ़ा देखें, दो दफ़ा, तीन दफ़ा लेक्चर को लें, और डेली आपने एक हकायत करनी है, दो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है, अगर आपके पास टाइम है तो एक साल के अंदर ये कोई मुश्किल नहीं है, डेली आप करते जाएं, और आप जो है वो अपने यानी कि नोटबुक के ऊपर लिखने की प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह ताला ये सबसे ज़्यादा नंबर इसके अंदर ही जो वो आते हैं। बहुत आसान है। ठीक है, और जल्दी इंशाल्लाह ताला मिलते हैं हकायत नंबर 3 में, जो बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है। इसको अपने मस्ट जो है वो याद करना है। उस वक्त तक अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।